What's up guys? We will crush the Indian economy. Biggest warning to India from US. US की धमकियां आ रही हैं और आती जा रही हैं. कभी सैंक्शन लगा देंगे, कभी वो आ जाता है, कौन नेटो वाला आ जाता है, कभी कोई कुछ आ जाता है. तो देखते क्या है मामला. करियर 247 चैनल पे वीडियो है. 1 2 3 गो. देखो, भारत की इकोनॉमी को अब तक की मैं थोड़ा कहूँगा मैन. सबसे बड़ी वार्निंग मिली है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ नमस्कार. प्रशांत धवन। आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे। यूएसए के सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब है, रिपब्लिकन पार्टी जो मेजोरिटी आज के समय पार्टी संभाल कर बैठी है यूएसए में, उनके दिग्गज नेता है। इन्होंने ओपनली इस बार मैं कहूँगा अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है भारत, चाइना, ब्राज़ील को कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अब देखिए, अब बात खुलकर हो रही है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि अब ये धमकी नहीं दी जा रही कि हम आपके रिलेशन जो है रशिया के साथ वो ख़त्म कर देंगे, जो आपकी एनर्जी डिमांड है उसको हिट करेंगे। सीधा सीधा अब धमकी मिली है पहली बार कि हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसको बर्बाद कर देंगे, जो भी बनाया है अब तक वी विल डिस्ट्रॉय इट। और ये देखिए, एम्प्टी वार्निंग नहीं है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी को सैंक्शन से हिट कर दिया है। इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी थी। करीब 9 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा है। गुजरात पहली रिफाइनरी बनी है भारत की जिस पर अब प्रतिबंध लग गए हैं। ये यूरोप में अपना रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इस रिफाइनरी में 49% स्टेक है रशिया का। रशिया की रोसनेफ्ट ने यूरोपियन यूनियन के इन सैंक्शंस की निंदा करी है। कहा है कि भारत की इस रिफाइनरी पर जो ये सैंक्शंस लगाए हैं गलत है, और भारत ने भी कहा है कि ये सैंक्शंस गलत हैं, क्योंकि सैंक्शंस देखो लगाने का वैसे हक होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। जो यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं कि यूएन वगैरह सब अपनी जगह है, हम अपनी तरफ से सैंक्शन लगाते हैं भारत पे या फिर किसी पर भी, भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है। मगर अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जब हम प्रॉपरली देख रहे हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस किस तरीके से काम करेंगे और भारत का जो 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इसको किस तरीके से ये डैमेज कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग। और लिंडजी ग्रैम ने रिसेंटली भारत की इकोनॉमी को क्रश करने के बारे में अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट में एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil तुम जो यूक्रेन को at the लगातार हेल्प expense दे of रहे the हो, world, and एक President गजब Trump दोगला is देश है। tired of this game. ना ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा ये बोल देना कि भारत जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है ये ब्लड मनी है। ऐसी स्टेटमेंट आज से 1.5-2 साल पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह से निकलती थी। उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक शांत हो गए। सडनली लिंडजी ग्रैम आप देखोगे अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब देखो यूएसए में क्या होता है, ये लोग पहले अपनी जनता, अपने जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के सामने एक ऐसा आइडिया जो काफ़ी हद तक निराला लगता है, जो काफ़ी हद तक नया लगता है कि अचानक से हम ये कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। बार बार मीडिया में वो बात दोहराई जाती है और फिर उसके बाद वो बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लिंडजी ग्रैम ने जो रशिया सैंक्शंस बिल है इसको पास कराने का ये पूरा इन्होंने जिम्मेदारी ली है, और ये इस वक्त काफ़ी हद तक हेलबेंट है भारत पे सैंक्शंस लगाने पर। मुझे पता नहीं यहाँ पर वेवर भारत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और अगर यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि सैंक्शंस 500% सैंक्शंस, ये सब जो बात चल रही है ये सेंस कैसे बनाती है, क्योंकि इंडिया यूएस तो एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं तो आए दिन सुनता हूँ, रोज़ सुबह सुबह आप न्यूज़ पढ़ो, लिखा होता है इंडिया यूएस ट्रेड डील तो होने वाली है, रास्ते में है, कभी भी हो जाएगी। वेल, उससे रिलेटेड मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहूँगा। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं ये ऐसा नहीं है कि एक टॉक है वो लगातार चल रही है। 4 बार ये टॉक्स इनकन्क्लूसिव तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल नहीं पाया। यूएसए की ज़िद है कि हम इंडियन मार्केट में अपनी सब्जियाँ, अपना जो डेयरी वगैरह का सामान है ये बेचेंगे। भारत में हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री की वर्कर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं। अमूल और वेरियस और जो हमारी मदर डेयरी जैसी कंपनीज़ हैं इनको बचाना चाहते हैं प्रेडेटरी यूएस कंपनी से। तो हम यूएस की एंट्री को रोक रहे हैं वहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी रिसेंटली मैं फॉलो कर रहा था कि 5वां जो राउंड है टॉक्स का अबाउट द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी क्या? यहाँ पर अब बोलेंगे कि
कुछ कहानी आगे बढ़ रही है, थोड़ी सहमति बन रही है, यूएस इंडिया की प्रॉब्लम समझ रहा है, इंडिया यूएस के इशू समझ रहा है, बट नहीं। जो 5th राउंड ऑफ टॉक्स रिसेंटली इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, उसका तो ये मैं भी वाला इशू है कि इनकंक्लूसिव रहा है। अभी भी देखो, एक इंटरिम डील, एक छोटी सी मिनी ट्रेड डील हो सकती है अगस्त 1 से पहले, उसका आप कह लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूडी लीडर जो यूएसए को लीड कर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। वो देखे एक बार को 5 बार मीटिंग हो गई है इंडियंस के साथ, सहमति बन नहीं पा रही, अब कैंसिल कर दो बातचीत, अब बाद में देखी जाएगी, टैरिफ लगा दो इन पर। दिस कैन वेरी मच हैपन। ट्रंप के काम करने का तरीका यही है, ये ब्लंडर करने से डरते नहीं है, इनको पता है कि यूएस की एक बड़ी जनता इनके पीछे बस कंप्लीट सपोर्ट के साथ खड़ी है, और इनकी गलतियां काफ़ी हद तक माफ़ भी कर दी जाएगी। इनका पहला साल है एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो ये अपनी तरफ से रिस्क लेंगे। और मैं कहीं से भी आपको ये बता दूं, आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, तो इसी बीच अमेरिकन भारत पे जो ये टैरिफ्स है 500% टैरिफ्स, ये कैसे लगा देंगे? दोनों चीज़ें इकट्ठा कैसे होती है कि एक तरफ आप टैरिफ कम कर रहे हो, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड डील का मामला अभी के लिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यही है, भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि जो ये टैरिफ इवेंचुअली यूएस लगाएगा, चाइना पर, ब्राज़ील पर टैरिफ लगेंगे, दैट इज़ वेरी मच सर्टन। रशिया सैंक्शंस बिल, ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर साइन भी कर देंगे। बिल में कहीं ना कहीं वेवर का ऑप्शन हो, भारत को वेवर मिल जाए, और साथ ही साथ इंडिया यूएस की ट्रेड डील में भी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की नीड को समझ ले, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया। मगर काफ़ी बार जो हम चाहते हैं 100% वो मिलता नहीं है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इंडिया और यूएस का टारगेट है। ये बात अगेन, ये सिर्फ बात इंडिया नहीं कहता, ये बात यूएस के कई सेनेटर्स, इनके प्रेसिडेंट्स कई बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड $500 बिलियन तक लेकर जाना है 2030 तक, ये इनका टारगेट है। बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट है अपने आप में। और आपको सोच सकते हैं $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में टैरिफ्स काफ़ी कम हो, ट्रेड और ज़रा फ्लरिश कर रहा हो। उसमें ये 500% टैरिफ वगैरह ये सब करने की जगह नहीं बनती। मगर यूएसए जिस तरीके से ये वार्निंग दे रहा है कि हम लगा देंगे, 50 दिन का टाइम है, पुतिन को बोलो कि यूक्रेन वॉर खत्म करे, नहीं तो हम यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। यूक्रेन को फंड करना बंद कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगी, मेंटली थोड़े से जा चुके हैं। ये जो $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के टारगेट को लेकर जो सीरियसनेस पहले दिखा रहा था, आर दे जेन्युइनली सीरियस अबाउट इट? क्योंकि अगेन, आप अगर ये लगा देते हो टैरिफ, रशिया सैंक्शंस एक्ट के अंडर भारत पे टैरिफ लगा देते हो, उस केस में ये टारगेट कहीं से अचीव होता हुआ नहीं दिखा। और इसीलिए इंडिया ने धीरे धीरे अब विस्पर्स देने स्टार्ट कर दिए हैं RIC के, रशिया, इंडिया, चाइना के, क्योंकि देखो आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी न्यूज़ आने वाली है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, 50 दिन का जो टाइम फ्रेम है, लगता नहीं है कि ये कंप्लीट होगा तभी यूएस कुछ बड़ा डिसीजन लेगा। हो सकता है कि आने वाले 30 या फिर 25 दिन के आसपास ही यूएस एक बड़ा डिसीजन ले टैरिफ को लेकर कि भारत पे टैरिफ लगाने हैं नहीं लगाने, ये किसकी इकोनॉमी क्रश करेंगे, चाइना की, ब्राज़ील की, इंडिया की। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी देखिए, दूर दूर से हेडलाइन पढ़ के कि जी हाँ इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, कोई अभी आइडिया मत बनाइएगा। जो ग्राउंड रियलिटी है इट इज़ डिफरेंट। ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी न्यूज़ सामने आएगी एंड आई विल ब्रिंग सम गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से अमेरिका का अगर अभी एक चीज देखे ना, उसको इस चीज से मतलब नहीं है वॉर रुके। अगर वॉर मतलब सच में होता कि बहुत हो गया, रोकनी है, तो रशिया से ज्यादा इजी उसके लिए यूक्रेन दिक्कत अब ये हो चुकी है, यूक्रेन के बहुत ज्यादा अंदर रशिया घुस चुका है, तो अब यहाँ पर ये बैकआउट भी नहीं कर सकते। अब नेटो का भी सपोर्ट करना वहाँ पर बनता है, अमेरिका का भी, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं। वो अब ये चाहते हैं कि रशिया वहीं के वहीं वॉर खत्म कर दे और कुछ टर्म्स आए। होगा, ये चीज़ तो होगी। और इसी साल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2 महीने के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी और वॉर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जितना भी टैरिफ वाला मामला भी आ रहा है, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, कुछ टाइम का। अलावा ना एक रशिया बड़ी कंट्री हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ठीक है। रशिया और चाइना से ऑलरेडी यूएस का वो वाला है बिल्कुल 36 वाला, ठीक है। एक इंडिया बचा, अब धीरे धीरे ये सब करके इंडिया से भी करेगा, पंगे लेगा, तो लेकिन उस लेवल पर नहीं लेगा, मुझे कहीं ना कहीं पता है। और दूसरी बात, ये जो वॉर खत्म होती है चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी, रशिया को लेकर भी, रशिया के अंदर भी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि वॉर खत्म हो जाना चाहिए अब किसी भी तरीके से, कुछ भी करके। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया की वो
टैरिफ लगने वाली 500% है वो गलती से भी नहीं ला सकता, मतलब वो चीज़ वो सोच भी नहीं सकते हैं मुझे लगता है कि। और ये जो होती है ये कुछ हवाई फायर होती है, खुद की कंपनीज नहीं है क्या यहाँ पे? बात कई सारी होती है, पेचीदा मामला होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आ गई कि ये जो हवाई फायर होती है, तो ये हवाई फायर है कि हम उनकी इकोनॉमी क्रश कर देंगे, ऐसे नहीं चलते देश बातों में। ये इकोनॉमी क्रश करने जाएंगे, इनको ये नहीं पता ईरान और वहाँ कब एक बात बता, इजराइल को कहते हैं, इजराइल चल यूएस का फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है बोलते हैं ना ऐसा। इजराइल की क्या वो थी कि अगर हमें उसे खमेनी को मारना होगा तो हमें यूएस की परमिशन नहीं चाहिए होगी, हम मार देंगे। इजराइल तक नहीं सुन रहा है इसके, लेट्स सी जिससे इतना क्या बोलता डेवलपमेंट्स है। आते हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ टाइम पेचीदा मामला चलेगा, वहाँ से बहुत सारे भाषण पर आएंगे। ये तो मैं मानूंगी इसने बहुत गुड गोबर किया है अपने इस वाले टर्म में। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।